हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इन 2 सेकंड में आप सब्सक्राइब जब करते हो तो मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार के एनालिसिस आपके साथ शेयर करने के लिए। और बिलीव मी, काफ़ी सारा समय लगता है टू फाइंड दिस स्टॉक्स एंड डू द रिसर्च एंड एनालिसिस एंड देन शेयर विथ यू गाइस। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप सब्सक्राइब कर पाए तो। इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड बिलीव मी, लाइक जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो देख के जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मैं एनालिटिक्स चेक करता हूँ तो देर आर लाइक मोर देन 300-500 पीपल हु आर वॉचिंग द वीडियो बट दे डोंट सब्सक्राइब। इफ़ यू कैन रियली डू दैट, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं आज ऐसे मार्केट में कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो आपके साथ लेकर आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं आइशर मोटर से। सो दिस इज़ द आइशर मोटर। अभी यहाँ पे जो हुआ है इसको मैं पहले हाइड कर देता हूँ सो दैट आपको एक क्लियर कट पिक्चर यहाँ से दिखाई दे। हम डेली चार्ट पे है फिलहाल में, इसको मंथली टाइम फ्रेम से हम शुरुआत करते हैं। तो मंथली पे यू कैन सी द RSI टुक द सपोर्ट ऑन द 60 एंड पोस्ट दैट कंटिन्यूसली 2 महीने से ये राइज पर है, विच इंडिकेट्स कि RSI ऑलरेडी अबाउ 60 है। सो लाइक मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है। क्या स्ट्रेंथ भी है तो चलिए देखते हैं लाइक DMIs में। तो यहाँ पे तो यू कैन सी लाइक DMIs भी राइज हो रहा है विद द पॉजिटिव DMI। ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसको पॉजिटिव DMI कहते हैं और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है इसको नेगेटिव DMI यानी डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है और ये अप ट्रेंड को। तो ADX जो है इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो यू कैन सी पॉजिटिव DMI के साथ ADX राइज हो रहा है। सो लाइक मोमेंटम भी है हमारे साथ, स्ट्रेंथ भी राइज हो रही है और प्राइस पैटर्न तो ऑल टाइम हाई पे है। सो लाइक और मैंने आपको अगर आपने मेरा वीकली मार्केट एनालिसिस देखा होगा, मैंने आपको कहा था कि मेटल सेक्टर, मेटल और ऑटो ऐसे 2 सेक्टर है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखें तो RSI अबाउ 60 एंड द ADX यहाँ पे भी राइज हो रहा है। सो लाइक वंस इट क्रॉस 20 इसका मोमेंटम और स्ट्रेंथ और जाके बढ़ेगा। ओके और वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। जो प्रीवियस वीक था उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई था और अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है और ये भी। सो लाइक एवरीथिंग इज सो मच बुलिश अबाउट द आइशर मोटर इन मंथली एंड वीकली। अब आते हैं डेली पे। तो डेली पे यू कैन सी लाइक एक W पैटर्न यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है। यहाँ से गया, फिर राइज हुआ, फिर नीचे आया और यहाँ से W पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते हुए। और वॉल्यूम देखो किस तरीके से, इतना बड़ा वॉल्यूम पता है आप जैसे और मेरे जैसे छोटे ट्रेडर कभी बाय नहीं करते। इसका मतलब किसी बिग फिश ने यहाँ पे एंटर किया एंड दैट इज़ द रीज़न यू कैन सी सच ए लाउड मूव इन आइशर मोटर। और यहाँ पे भी देखे तो RSI एक बार रिट्रेसमेंट लिया और फिर से राइज होना शुरू कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इसको डिलीट करते हैं, कि ये जो हमने रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया है ना, इसको ब्रेकआउट देके यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी होते हुए अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पिछला जो वाला यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था अभी उसको सपोर्ट की दे रहा है। और बिलीव मी, बहुत सारे जब ऐसा रिट्रेसमेंट और यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके राइज करता है तो यहाँ पे न्यू बायर्स जो कि वॉच कर रहे रहते हैं कि यहाँ पे हमको ओपन, हमने जो यहाँ पे ब्रेकआउट मिस किया तो वो यहाँ पे फिर से री एंट्री करते हैं। दैट्स द रीज़न यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी, ये जो रेजिस्टेंस था पिछले के लिए अभी वो चेंज इन पोलैरिटी यानी सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है। RSI इसका भी अबाउ 60 और ADX यहाँ पे भी राइज हो रहा है। सो लाइक इन ऑल 3 टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज सो मच बुलिश एंड इट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। कभी भी अगर आपको कोई स्टॉक बाय कर रहा है तो मेक श्योर दैट इट्स ऑल टाइम हाई, योर रेट ऑफ विनिंग विल गो एक्सट्रीमली हाई। तो यहाँ पे तीनों टाइम फ्रेम देखा, चेंज इन पोलैरिटी भी है, वॉल्यूम भी है, तो दिस इज द बेस्ट स्टॉक टू बाय इन करंटली। सो आइशर मोटर, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू सजेस्ट यू। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द ONGC। तो इसको मंथली टाइम फ्रेम से देखते हैं। हियर यू कैन सी एक वन साइड रैली इसकी कंटिन्यूसली चल रही है, वॉल्यूम काफ़ी हाई है, मोमेंटम 60 के अबव है। सो वेरी एक्सट्रीमली बुलिश स्टॉक। ADX राइज हो रहा है। मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज सो मच पॉजिटिव। वीकली पे आते हैं, यू कैन सी लाइक यहाँ पे भी RSI अबाउ 60 और यहाँ से जो डाउनफॉल हो के बाद फिर से राइज करना उसने शुरू कर दिया। लुक एट द वॉल्यूम,
वीकली पे इतना बड़ा वॉल्यूम हुआ है जस्ट इन 2 days। यहाँ पे भी देखे तो ADX राइज हो रहा है, फॉल हो रहा था स्लो, एक अच्छा खासा फ्लैट सरफेस और DMI के साथ राइज होना चालू कर दिया है। ओके, डेली पर आते हैं। सी द वॉल्यूम यार, इतना बड़ा वॉल्यूम, पता है आप जैसे और मेरे जैसे छोटे ट्रेडर कभी भी बाय नहीं करते। इसका मतलब किसी बिग फिश ने एंटर किया है एंड दैट्स द रीज़न यू आर सीइंग सच अ बिग वॉल्यूम। इतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हज़ारों करोड़ों रुपए डाले जाते हैं एंड तब इतना बड़ा वॉल्यूम हमको दिखता है। और यहाँ पे देखो RSI ऑलरेडी 60 के अबव जा चुका है और यहाँ पे भी ADX जो फॉल हो रहा था स्लोपिंग डाउन यहाँ पे रुक गया और राइज हो रहा है अभी पॉजिटिव DMI के साथ। ओके, पॉजिटिव DMI ऑलरेडी 20 को क्रॉस कर चुका है। सो लाइक ADX इज गेनिंग द स्ट्रेंथ, मोमेंटम ऑलरेडी है, वॉल्यूम भी बहुत ही ज़्यादा है। एंड लुक एट दिस, इज नथिंग बट द रेक्टेंगल पैटर्न विच गॉट ब्रेकआउट। ओके, ये रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है एंड दैट्स द रीज़न यू आर सीइंग सच अ ग्रेट वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम से ही मुझे देख के बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। यहाँ से अगर फिर से ये कल ब्रेकआउट ऊपर में चालू हो जाता है, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू ट्रेड ऑयल एंड गैस, क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम RSI बहुत 60 है, वॉल्यूम काफ़ी हाई है, ADX राइज हो रहा है। सो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी है, व्हाट आई विल डू, लाइक यहाँ इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल दूंगा मैं लाइक 275 पे, और लाइक इसका हाई इसने क्रॉस कर लिया, देन आई विल मेक द एंट्री एंड दैट हाउ आई लाइक टू ट्रेड, लाइक विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस पर कैंडल। आई एम रेडी टू गिव दैट मच टू द मार्केट, इतना मेरे से लेके जा, लेकिन अगर अच्छा खासा लाउड मूव यहाँ पे बन जाता है तो आई एम मेकिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड दैट्स व्हाई ONGC इज सो मच बुलिश फॉर मी। नेक्स्ट वन इज टाटा स्टील। एज अ टोल्ड यू कि मेटल काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा है। ओके, मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं, इसको हाइड करता हूँ ताकि आपको एक ओवरऑल, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ लाइक यू नीड टू वॉच लाइक ऑल द स्टॉक्स इन ऑल द टाइम फ्रेम सो दैट यू गेट अ क्लियर कट इंडिकेशन हाउ दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज बिहेविंग एंड दैट वी गेट टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। अगर यहाँ पे देखें तो ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे करंटली जो कैंडलस्टिक्स आपको देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे शूटिंग स्टार मिल रहा है, RSI अबाउट 60 और ADX देखो राइज हो रहा है विद द पॉजिटिव DMI और यहाँ पे 20 को भी ब्रेक कर चुका है। ओके, ये यू कैन सी लाइक 20 को और पॉजिटिव DMI जो कि अप ट्रेंड को इंडिकेट करती है वो भी राइज हो रही है। सो लाइक एवरीथिंग इज सो मच बुलिश। ओके, अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी ये जो हाई था, प्रीवियस हाई, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, फिर अंदर की तरफ क्लोज हुआ और फिर से राइज करना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर देखिए आप, इसको मैं लाइन चार्ट्स में दिखाता हूँ, यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस है। यू कैन सी द प्राइस इज मेकिंग हायर हायर बट द RSI इज मेकिंग लोअर लो। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे हमको दिख रहा है। डाइवर्जेंस एक ऐसी चीज़ होती है टेक्निकल एनालिसिस में जहाँ पे प्राइस एकदम से यू टर्न नहीं मारता। हम अपनी गाड़ी को अगर यू टर्न लेना है तो हम क्या करते हैं, गियर चेंज करते हैं, स्पीड स्लो डाउन करते हैं और फिर टर्न लेते हैं और फिर स्पीड बढ़ाते हैं। तो डाइवर्जेंस वही होता है। तो यहाँ पे यू कैन सी लाइक द प्राइस इज मेकिंग हायर हाई बट द RSI मेकिंग लोअर लो। तो यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे चालू हो चुका है। अब प्राइस पैटर्न को अच्छी तरीके से देखिए तो यहाँ पे मैंने एक फिबोनाची का प्रोजेक्शन स्पीड ड्रॉ किया है। तो ये जो 61% आपको दिख रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है इसके लिए। अगर इसके नीचे चला जाता है मार्केट, टाटा स्टील 61 पॉइंट, जो कि गोल्डन रेशो भी कहते हैं 61% को फिबोनाची में, अगर ये ब्रेक हो जाता है देन बेरिश डाइवर्जेंस हमारा सक्सेस हो जाता है और हम इसको शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। अगर ये 61 यानी 156 के नीचे चला जाता है देन आई विल स्टार्ट शॉर्टिंग। ये फ्यूचर में भी अवेलेबल है। और वॉल्यूम देखो किस तरीके से कंटिन्यूसली 2 हफ्ते से यहाँ पे सेलिंग चल रही है। ADX अभी भी देखो क्रिस क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको रेजिस्टेंस अभी फ्लैट हो चुका है। डेली पे आते हैं तो डेली पे देखो ADX टर्न मार चुका है नीचे की तरफ और DMI भी नीचे की तरफ, और यहाँ से नेगेटिव DMI राइज करते हुए 20 के अबव जाते हुए, और यहाँ पे आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग चल रही है। लुक एट द कंटिन्यूस सेलिंग दैट इज़ हैपनिंग आउट हियर। ओके, रेड कलर के बार्स, नंबर्स ऑफ बार्स, लुक एट द नंबर्स ऑफ बार।
और यहाँ पे तो RSI 60 के नीचे जा चुका है. सो लाइक वंस एक बार 150 के नीचे चला जाए देन आई विल डेफिनेटली गोइंग टू शॉर्ट टाटा स्टील. अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इसको ऑप्शंस में भी आप पुट बाय कर सकते हो एंड यू विल गेट द गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स. ओके, सो दिस वॉज फॉर द शॉर्टिंग परस्पेक्टिव. अब आता है नेक्स्ट वन इज अदानी पोर्ट. इसको मैंने अपने अदानी पोर्ट को इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था एंड आई विल शो यू हाउ इट वाज डूइंग. तो पहले चलते हैं, ये मेरा गेमर ऑफ स्टॉक्स का यू कैन सी लाइक दिस इज़ माय इंस्टाग्राम पे. तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब कभी भी मुझे स्टॉक्स दिखते हैं वीडियो बनाने से अच्छा मैं अपने इंस्टाग्राम पे इसको डाल देता हूँ सो दैट पीपल गेट टू नो द लेटेस्ट R&D दैट आई डन. तो यहाँ पे यू कैन सी लाइक मैंने इसको शेयर किया था लाइक 1 डे बिफोर और इसकी प्राइस चल रही थी तब 1344 पे चल रहा था और मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे बुल ट्रैप था. यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये वो हाई गया फिर अंदर में क्लोज आ गया. तो अभी अगर जब ये गिरेगा तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से गिरने वाला है. और यहाँ पे अगर कैंडल स्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा एक हैंगिंग मैन के बाद शूटिंग स्टार बनते हुए मंथली कैंडल स्टिक पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्टिफ रैली. जब कभी अगर इतनी ज़्यादा स्टिफ रैली दिखती है हमको लाइक रॉकेट की तरह ऊपर परपेंडिकुलर, तो समझ लीजिएगा कि उतना ही रिटर्न से वो नीचे गिरने वाला है. आई हैव जस्ट शेयर्ड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे अगर RSI की बात करें तो जो मेरा जो फोर्ट है वो RSI है. मैं RSI को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेरे टूल के हिसाब से देता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ. यू कैन सी लाइक RSI प्राइस इज मेकिंग ऑल द टाइम. यहाँ पे प्राइस हायर हाई जा रहा है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कंटिन्यूसली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस RSI यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस दे रहा था उसको क्रॉस. और अब अगर आप देखें तो यहाँ से वो RSI जो मल्टीपल डाइवर्जेंस थे अभी वो काम करते हुए दिख रहा है. इसको लाइन चार्ट पे दिखते हैं कि यहाँ पे एक PRD भी बनी हुई है. ओके, यहाँ पे यू कैन सी द RSI प्राइस इज मेकिंग हायर हायर एट द बॉटम और RSI गोइंग डाउन. इसको बोलते हैं PRD. हियर यू कैन सी यहाँ पे PRD बनी हुई है. अब ये PRD वर्क करती है, करेगी नहीं करेगी. समटाइम PRD व्हेन दे वर्क इट विल डेफिनेटली गिव अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, वेरी ह्यूज. अगर इसके नीचे चला जाता है विच इज़ नथिंग बट 1280 के नीचे देन आई विल स्टार्ट शॉर्टिंग द अदानी. इट ऑलरेडी गेव मी अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. डेली पे आते हैं कि इसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पे 1344 पे शेयर किया था एंड करंटली इट इज़ रनिंग एट 1304 पे. सो ऑलरेडी 44 पॉइंट का एडवांटेज हमको मिल चुका है. यू कैन सी द बेयर ट्रैप इज़ वर्किंग और गैप डाउन हो रहे हैं यहाँ पे मार्केट. RSI यहाँ पे 60 के नीचे जा चुका है और मैंने इसको जब शेयर किया था आई वॉज सो मच कॉन्फिडेंट कि ये नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ पे बुल ट्रैप भी था और RSI भी नीचे जा रहा था और नेगेटिव DMI राइज हो रहा था. यू कैन सी लाइक ये कल वाला चार्ट था. तो यहाँ से तो आई वॉज वेरी मच श्योर और उसके बाद अच्छा खासा एक 40 पॉइंट्स की गिरावट हमको यहाँ पे कंसिस्टेंटली मिली है. और इसका जो सपोर्ट है ना ये 61 का यहाँ पे जाके सपोर्ट ले सकता है. ओके, सो बुल ट्रैप्स अगर जैसे मैंने कहा कि 1263 इसका सपोर्ट जोन रहेगा. सो लाइक स्टिल वी हैव लाइक एक अच्छा खासा 40 पॉइंट्स हमारे पास स्टिल रिमेनिंग है. सो या वी कैन डू समथिंग अबाउट इट. सो आई होप लाइक पीपल हु हैव सीन माई स्टॉक्स दिस स्टॉक ऑन गेमर ऑफ स्टॉक्स इंस्टाग्राम पे, आई होप यू हैव मेड अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स आल्सो. या IDFC इज़ द नेक्स्ट स्टॉक बैंकिंग से. मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हियर यू कैन सी आफ्टर अ कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड देर इज़ अ बुल सैच दैट हैपन. उसके बाद RSI यहाँ पे 60 को क्रॉस करने के लिए देख रहा है. 60 पे फिलहाल पे अगर आप देखें तो 60 पॉइंट यहाँ पे दिखेगा 60.12. तो 60.12 पे अटका है. ADX यहाँ से फॉल हो रहा है. हम जो तो यहाँ पे यू कैन सी लाइक एक बुल का पैटर्न था. यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और फिर अंदर में क्लोज आया. सो लाइक हमको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं यहाँ पे देखने के लिए मिला. यहाँ पे देखते हैं RSI 40-60 यानी 24 जोन के बीच में फंसा पड़ा है. ओके, और हियर अभी आपको मैजिक दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ.
बस मुझे प्राइस पैटर्न यहाँ पे देखना है। ये जो आप रेड कलर का बार यहाँ पे दिख रहे हैं, ये फिबोनाची के क्लस्टर एंड सपोर्ट का बार है। ये इसको सपोर्ट की तरह भी एक्ट करता है और इसको रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता है। तो इसके ऊपर यू कैन सी लाइक यहाँ पे जब जब यहाँ पे टच किया, ऊपर में इसको सपोर्ट मिला और नीचे में इसको रेजिस्टेंस मिला, जैसे कि एक बार रेजिस्टेंस, दो बार, और ये तीसरी बार भी रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो वाई नॉट टू टेक द एडवांटेज। यहाँ पे गैप डाउन भी हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके ऊपर में ये विंडोज़ यानी कि गैप, जिसको गैप भी कहते हैं, वो भी बनी है, जो कि रेजिस्टेंस का काम। सो लाइक मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस ये वाला विंडो, दूसरा वाला फिबोनाची का ये वाला, और यहाँ से फिर गैप डाउन हुआ। सो लाइक दैट वाई आई सजेस्टेड दिस आल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम। तो यहाँ से कंटिन्यूसली अभी इसकी डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो आपको अगर सेलिंग में इंटरेस्टेड है तो आई विल रिकमेंड यू टू सेल। ओके, यहाँ पे आप कॉल को सेल कर सकते हैं, यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ओवर हियर। ओके, सो दिस वाज अनदर ब्यूटीफुल स्टॉक। कंटिन्यूसली इसको यू कैन सी लाइक दिस रेजिस्टेंस यहाँ पे इसको मिल रहा है, एंड दिस इज द थर्ड टाइम इट टुक द रेजिस्टेंस, कंफर्म हो चुका है और हम इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ओके, अगर आप फ्यूचर में इंटरेस्टेड है तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। अनदर स्टॉक विच आई वांट टू रिकमेंड इज अ BNP। यहाँ पे भी पंजाब नेशनल बैंक, आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, सब कुछ हाइड कर देते हैं और कंटिन्यूसली एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट यहाँ से राइज होना चालू कर दिया। RSI अबाउ 60 है, ADX राइजिंग है। सो मंथली टाइम फ्रेम पे एवरीथिंग लुक्स सो मच गुड एंड बेटर एंड नाइस एंड द वॉल्यूम इज आल्सो देयर। लेकिन वीकली चार्ट पे आते ही यू कैन सी, यहाँ पे मैंने फिबोनाची का, इसको ब्लैक कलर से, यहाँ पे फिबोनाची का प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ किया है। तो यू कैन सी दिस वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। उसके बाद इसको सपोर्ट देना चाहिए था, लेकिन वो सपोर्ट नहीं दे पाया, ब्रेकआउट हो चुका है नीचे की तरफ। और RSI कंटिन्यूसली फॉलिंग जोन में, ADX भी देखो फॉल हो रहा है। सो व्हाई नॉट टू टेक द एडवांटेज। यहाँ पे सेलिंग के परस्पेक्टिव आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसको। ये फ्यूचर्स में, यस, फ्यूचर में भी अवेलेबल है। सो यू कैन मेक अ हेल लॉट ऑफ मनी इन दिस, lot of money। यहाँ पे you can see continuously this zone was acting as a resistance और यहाँ पे ब्रेकआउट, ये एक बुल ट्रैप था ऊपर की तरफ, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, काफ़ी लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक्स के साथ। उसके बाद ये फॉल होना शुरू कर दिया है। सो लाइक बुल ट्रैप हमने कैच कर लिया है। और आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे बुल ट्रैप को कंफर्म करने के लिए एक मेथड होती है 1.27। यू कैन सी दिस एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। नाउ डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मार्केट में कुछ भी ऐसा कोइंसिडेंस नहीं होता है। ओके, इट्स ऑल ह्यूमन ड्रिवन साइकोलॉजी। और यहाँ पे बुल ट्रैप था, कंफर्म हो चुका है। नाउ यू नीड टू मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन दैट। Okay, so this is another stock that I want to recommend you to like go for it without wasting, like you can put your stop loss over here 132 पे and you can start making the huge amount of money in Punjab National Bank. People are already afraid to buy Punjab National Bank. The reason is because of the downtrend that we saw on the Punjab National Bank. So you can make a huge amount of profit over here also. And look at the candlesticks, red कलर की candlesticks continuously बढ़ती जा रही है as compared to the green। और यहाँ पे RSI 60 को भी ब्रेक हो चुका है, ADX फॉल हो रहा है, और कितनी सारी यार आपको इंडिकेशन चाहिए कि ये नीचे जाने वाला है। सो गो फॉर द अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ये पास इंफॉर्मेशन है, अगर इस इंफॉर्मेशन का आप कुछ यूटिलाइज नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके पास हिम्मत नहीं है, देन डेफिनेटली यू आर नॉट द पर्सन हु कैन मेक मनी इन ट्रेडिंग। ओके, नेक्स्ट वन आई वांट टू सजेस्ट इज अ NMDC। ओके, ये फ्यूचर में भी आप कैश में भी इसको बाय कर सकते हैं। मैंने फ्यूचर का लिया है यहाँ पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी यहाँ पे कप पैटर्न था जो कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, पहले कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस लेवल दिया उसको, फिर अब इसने ब्रेकआउट दे चुका है। अभी इसका ब्रेकआउट का रिजोल्यूशन पॉइंट था 236 और अभी करंटली 247 पे चल रहा है। RSI अबाउ 60 है, ADX हॉल्ट हो चुका है मंथली पे। ओके, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कंसर्न। अगर यहाँ पे देखो जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था ना, इसको अभी वो प्रीवियस रेजिस्टेंस एक्टिंग एज अ, यहाँ पे
प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था ना वहीं पे जाके ये अटक रहा है डू। तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फील हो रहा है, प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो वाई नॉट टू गो इन टू लाइक शॉर्टिंग के लिए, क्योंकि वैसे भी मार्केट गिर रहा है तो इसके ज़्यादा चांसेस है मार्केट गिरने के। ओके, अगर 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 इसको 252 इसने क्रॉस कर लिया देन वी विल कम्प्लीटली गो फॉर द लाइक बुलिश के लिए। यस, मैं यू हर्ड मी करेक्टली, अगर ये 252 को क्रॉस करता है देन वी विल चेंज अवर मोड फ्रॉम द बेरिश टू द बुलिश, क्योंकि ये कप पैटर्न भी है। अगर कप पैटर्न ऊपर की तरफ लाइक राइज होना चालू कर देता है देन कप पैटर्न इज द वेल जनरेशन पैटर्न एंड यू विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे आर एस आई अबाउ 60 है, तो यहाँ पे यू कैन सी लाइक कंटिन्यूसली दिस जोन ना, ये वाला जोन इसको रेजिस्टेंस की तरफ फील हो रहा है। यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार और ये चौथी बार कंटिन्यूसली, एक बार, दो बार, तीन बार इस जोन के ऊपर आके ना वो फंस जा रहा है, ये वाला जोन। तो क्यों ना हम छोटा सा लाइक ऊपर में स्टॉप लॉस लगा के, जैसे कि यहाँ पे मैं रखूँगा 248 का स्टॉप लॉस एंड आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग। आर एस आई अबाउ 60 है विच इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी। लेकिन अगर यहाँ से कल आर एस आई फॉल हो जाता है तो देन इट कन्फर्म्स मी कि हाँ भाई मेरा ट्रेड मेरे साइड में जा रहा है, मेरा एनालिसिस राइट है। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली देखो 1 2 3 और 4 दिनों से कंटिन्यूसली इट इज़ नॉट एबल टू क्रॉस लाइक 245 को ये क्रॉस करने के लिए रेजिस्ट कर रहा है। लुक एट द विग्स जो ऊपर में है, इसको हाइड करता हूँ, ये सारी विग्स आपको दिख रही है ऊपर में, तो इसका सेलिंग में ज़्यादा ये है। और यहाँ पे ये जो कैंडल स्टिक्स बनी है ना, ये सारी की सारी यहाँ पे अगर देखें दिस कैंडल स्टिक्स इज नथिंग बट द स्पिनिंग टॉप विद अ गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। और यहाँ पे अगर देखें तो बेरिश एनगल्फिंग, दिस कैंडल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेरिश एनगल्फिंग एंड शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार के लिए बॉडी काफ़ी बड़ी है तो इसको ये लास्ट एनगल्फिंग की तरह एक्ट करेगा ये कैंडल स्टिक्स, क्योंकि बेरिश एनगल्फिंग नीचे में आता है तो उसको बेरिश एनगल्फिंग करते हैं, लेकिन अगर ऊपर में आता है तो उसको लास्ट एनगल्फिंग कहते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस उसको फील हो रहा है एंड दैट्स द रीज़न आई एम एन एम डी सी पे मैं शॉर्ट करने के लिए ज़्यादा interested हो। So this was the few stocks, this was the top 7 stock in my current list, like I want to go and make good amount of profit in that. So this I hope you like the analysis. You can subscribe to my channel please, I would really appreciate that. काफ़ी सारा समय लगता है to be very honest to make this kind of video. I really appreciate। आपका कुछ नहीं जाने वाला एक रेड कलर की बटन दबाने से, लेकिन इससे मेरी ट्राइब ग्रो होगी और मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है और हैप्पीनेस मिलती है कि मेरा चैनल ग्रो हो रहा है। सो इफ़ यू कैन डू दैट आई विल रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, दिस इज अभिषेक।